ऑडियो 4 पुस्तक बालकों के विकास में अभिभावकों का योगदान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। शीर्षक बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान दें। माली पौधों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनमें अच्छी प्रकार खाद पानी तथा काट छांट करता रहता है। किसान खेत में बीज बोने से लेकर फसल के बढ़ने तथा पकने तक की अवधि में देख रेख में जितनी सतर्कता दिखाता है उसी के अनुपात से फसल प्राप्त करता है। उपेक्षा तथा देख रेख के अभाव में मूल्यवान पौधे भी सूख जाते हैं अथवा अविकसित रह जाते हैं। उनसे अच्छे फलों की आशा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार बच्चों के पालन पोषण में समुचित देखरेख की जाए, उनकी आदतों, क्रियाकलापों एवं शिक्षा पर समुचित ध्यान रखा जाए तो सामान्य परिस्थितियों में पैदा होने वाले बच्चे भी महान व्यक्ति बन सकते हैं। इसके विपरीत बच्चों के पालन पोषण एवं देखरेख में उपेक्षा की प्रवृत्ति अपनाई गई तो प्रतिभाशाली बच्चों का भी विकास रुक जाता है। बचपन गीली मिट्टी के समान होता है, उस आयु में जिसे जैसा चाहे ढाला मोड़ा जा सकता है। बाल्यकाल में जिन आदतों की नींव पड़ जाती है वे ही संस्कार का रूप ले लेती हैं तथा सारे जीवन अपना प्रभाव दिखाती रहती हैं। बचपन में पड़े संस्कार एवं भावनाएं ही बच्चे का व्यक्तित्व निर्मित करती हैं। यह अवस्था ही संपूर्ण जीवन की नींव है। बच्चों की कोमल मनोभूमि पर पड़े हुए विभिन्न प्रकार के प्रभाव ही उसके मानस पटल पर सारे जीवन अंकित रहते हैं। उस अवधि में अच्छा एवं बुरा जैसा भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है वैसे ही वे बन भी जाते हैं। महापुरुषों के श्रेष्ठ व्यक्तित्व के पीछे बाल्यावस्था में उनके माता पिता द्वारा समुचित ध्यान देना ही प्रमुख कारण रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों के समक्ष प्रेरणाप्रद वातावरण उपस्थित किया जाए, उन्हें ऐसी प्रेरणा दी जाए जिससे अच्छाइयाँ अपनाने की प्रेरणा मिले। प्रत्येक बच्चे में अपनी एक जन्मजात विशेषता होती है। उसकी इस मूलभूत प्रवृत्ति पर यदि समुचित ध्यान दिया जाए तथा उसी के अनुरूप दिशा में उसे बढ़ाया जाए तो वह एक दिन असाधारण स्थिति में पहुंच सकता है। पाश्चात्य देशों की शिक्षा प्रणाली में इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। परिणाम स्वरूप वे बच्चे अधिक प्रतिभाशाली बनते हैं। माता पिता के लिए आवश्यक है कि वे बच्चों की प्रवृत्तियों का पूरी सतर्कता के साथ अध्ययन करें। यदि स्वयं असमर्थ हों तो किसी विचारशील व्यक्ति से सलाह लें तथा उसी के अनुरूप उनके विकास के लिए दिशा, साधन एवं सुविधाएं जुटाएं। माता पिता द्वारा यह सोचना कि हमारे सोचने के अनुरूप ही बच्चे का भविष्य विनिर्मित हो एक बड़ी भूल है। इंजीनियर का लड़का इंजीनियर, कलाकार का कलाकार बने यह आवश्यक नहीं है, नहीं ऐसा प्रकृति का नियम है। रुचि, प्रतिभा एवं प्रवृत्तियों से अभिभावक एवं बच्चे में असमानता रहना आश्चर्यजनक नहीं। संगीत प्रतिभा युक्त बच्चे को कलई बनाना, चिंतनशील दार्शनिक बच्चे से बनिए का काम लेना बड़ी भूल है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी प्रवृत्तियों के अनुरूप उनका विकास नहीं हो पाता तथा सामान्य जीवन यापन करते हैं। जो बच्चे सही दिशा एवं प्रेरणा के कारण असाधारण हो सकते थे वही प्रोत्साहन के अभाव में उज्जवल भविष्य की संभावना से वंचित रह जाते हैं। देखा यह जाता है कि अभिभावक बच्चों को उनके बाल साथियों के साथ खेलने, मिलने जुलने से रोकते हैं। इससे उनके विकास में अवरोध पैदा होता है। दूसरे बच्चों से मिलने से ही उनके अंदर सामूहिकता, सामाजिकता जैसे तत्वों का विकास होता है। इस संपर्क से ही एक दूसरे के प्रति आत्मीयता पैदा होती है। इसके विपरीत बच्चों को बिगड़ जाने के भय से मिलने न देना ठीक नहीं है। ऐसे बच्चे आगे चलकर एकाकी, असामाजिक प्रकृति के बन जाते हैं। वे दूसरों से बातचीत करने तक में संकोच अनुभव करते हैं। यह बात ध्यान रखने योग्य अवश्य है कि बच्चा जिन साथियों के साथ रहता है वे सभ्य एवं संस्कारी हों। कुसंस्कारी एवं आवारा बालकों के संग से तो बचाए रखना ही उचित है। शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए अभिभावक को हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को जीवन में शिक्षा का महत्व बताया जाना चाहिए। मेधावी छात्रों एवं महापुरुषों के दृष्टांत उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इन व्यक्तियों ने अध्ययन में गहरी रुचि लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ एवं समुन्नत किस प्रकार बनाया, यह बताए जाने से बच्चों में शिक्षा के प्रति आकर्षण स्वतः उत्पन्न होने लगता है। समय समय पर उनको प्रोत्साहित किए जाने पर शिक्षा के प्रति रुचि बनी रहती है। अच्छे कार्य किए जाने पर अथवा अपना विषय तैयार करने पर बच्चों को छोटे छोटे उपहारों से पुरस्कृत करने से उनका उत्साह वर्धन होता है तथा आत्मविश्वास जागृत होता है। बच्चों के परिपूर्ण विकास एवं सफलता के लिए उनके अंदर स्पर्धा, प्रोत्साहन
एवं प्रेरणा भरी बातों का कहते रहना आवश्यक है। उनकी गलतियों, भूलों से पनपने वाली हीन भावनाओं को भी दूर करते रहना चाहिए। इससे उनके अंदर आत्मविश्वास की अभिवृद्धि एवं मानसिक दृढ़ता प्राप्त होती है। जन्म देने से लेकर पालन पोषण करने तथा साज संभाल का दायित्व माँ के ऊपर होता है, किंतु बच्चों की शिक्षा दीक्षा, मानसिक विकास से श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण का उत्तरदायित्व पिता के ऊपर होता है। विद्यालय में तो वह पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु जीवन के आंतरिक एवं बाह्य ढांचे का निर्माण पिता द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए पिता द्वारा बच्चे के जीवन के प्रति उनकी गतिविधियों पर गहरी दिलचस्पी का होना आवश्यक है। आज के भौतिक प्रवाह में मनुष्य का जीवन इतना संघर्षमय हो गया है, जिससे प्रत्येक अभिभावक इतना व्यस्त है कि बच्चों के लिए समय नहीं दे पाते। इसे एक दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि बच्चों पर पैसा तो खर्च किया जाए, पर उन्हें समय न दिया जाए। मानसिक तुष्टि की अपेक्षा बच्चों को माता पिता से होती है। इसके अभाव में उनका उचित विकास नहीं हो पाता। वे निराश एवं उदासीन रहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे बच्चे जिन्हें अभिभावकों का उचित संपर्क नहीं मिला, वे अधिकांशतः अयोग्य एवं अविकसित निकलते हैं। अभिभावकों का यह नैतिक दायित्व होता है कि व्यस्तता के बावजूद भी बच्चों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करते रहें, तभी उनका समुचित विकास संभव है। शीर्षक: बौद्धिक विकास की धुरी, माता पिता का स्नेह दुलार। इन दिनों अभिभावकों की प्राय एक ही शिकायत सुनने में आती है कि उनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, स्मरण शक्ति का उनमें अभाव है, बुद्धि लब्धि कम है। पर वस्तु स्थिति की गहराई में जाने पर ज्ञात होता है कि उनकी उक्त मान्यता बिल्कुल सही नहीं है। बुद्धि को प्रयास पूर्वक ही बढ़ाना पड़ता है। जिन्हें इसकी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हो पाती अथवा प्रयास में कमी रहती है, उनमें ही मंद बौद्धिकता के लक्षण उभर कर सामने आते हैं। देखा गया है कि जब बालक को बोध से पूर्व किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां उसका सीधा संपर्क मनुष्य एवं उसकी बौद्धिक विशेषता से नहीं हो पाता, तो बड़ा होने पर भी वह बुद्धि की दृष्टि से अत्यंत अविकसित स्थिति में पाया जाता है। जंगली जंतुओं के बीच पलने वाले रामू भेड़िए के साथ यही हुआ। बोलने, पहनने, खाने पीने की बात तो दूर, उठने बैठने, चलने फिरने की मूलभूत मानवीय प्रवृत्ति बायपेडल लोकोमोशन के उसमें निहित रहने के बावजूद प्रशिक्षण के अभाव में वह वैसा न कर सका और चलने के लिए दो पांवों के साथ दोनों हाथों का प्रयोग करते देखा गया। इसके विपरीत सर्वथा हिंस्र एवं जंगली कहलाने वाले जंतु की स्थिति में यह देखा जाता है कि यदि उन्हें कुछ समय तक नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाए तो अपनी जाति से कई गुना बढ़ चढ़कर तथा कई मामलों में मनुष्य के समकक्ष बुद्धि कौशल का प्रमाण परिचय प्रस्तुत करने लगते हैं। आए दिन देखे जाने वाले इन उदाहरणों के आधार पर यही कहना पड़ेगा कि आरंभ में मानवीय बुद्धि प्रायः अपरिष्कृत स्थिति में रहती है, जिसे शनै शनै प्रयास अभ्यास द्वारा परिमार्जित करके प्रतिभा के रूप में विकसित किया जाता है। यदि प्रस्तुत निष्कर्ष सही है तो यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि इन दिनों की जाने वाली मंदबुद्धि संबंधी अधिकांश शिकायतों के पीछे ऐसे ही हेतु कारणभूत हैं। लगभग ऐसा ही मंतव्य प्रकट करते हुए इंग्लैंड के मूर्धन्य जीव विज्ञानी A.H. हेल्सी अपने एक निबंध जेनेटिक्स, सोशल स्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस, ब्रिटिश जनरल सोशियोलॉजी खंड 9 संख्या 1 में कहते हैं कि इसमें दो मत नहीं कि बुद्धि में जन्मजात अंतर नहीं होते, पर यह संभव है कि किसी तीक्ष्ण बुद्धि बालक को आरंभ में अविकसितों के बीच रहना पड़े तो उसका विकास उन्हीं के समकक्ष होकर रह जाए। दूसरी ओर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सामाजिक वर्ग के जन्म के समय यह अंतर समान रूप से वितरित हो, किंतु उसके पश्चात पालन पोषण, विचार व्यवहार की परिस्थितियों के कारण बुद्धि लब्धि में अंतर हो जाता हो। इस प्रकार हेल्सी ने बौद्धिक कमी के दो प्रमुख संभाव्य कारण बताए हैं। प्रथम, प्रशिक्षण का अभाव और द्वितीय, आचार व्यवहार में भावात्मकता व रागात्मकता की कमी। इसमें प्रथम के बारे में हेल्सी का मत है कि प्रशिक्षण के अभाव में मानवीय बुद्धि का विकास कदापि संभव नहीं। यह प्रत्येक के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। दूसरे कारक के रूप में उनका कहना है कि कई बार घर का प्रतिकूल वातावरण भी बुद्धि को प्रभावित कर जाता है, जिस पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो बड़े होने पर भी उसकी बौद्धिक क्षमता वैसी ही रह जाती है। कई मनोवैज्ञानिकों ने इसी को प्रभविष्णु योग्यता के नाम से पुकारा है। यह वह योग्यता है जिसे यदि कोई बाधक तत्व न हो तो पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है। आगे लिखते हैं कि यदि मंदबुद्धि बालक के घर के वातावरण ने
बुद्धि विकास संबंधी उक्त अनुबंध को पूरा नहीं किया तो यही समझना चाहिए कि उसको अपनी प्रभु विष्णु योग्यता के विकास का पूर्ण अवसर न मिला। पर उन्हें मंदबुद्धि बालक कहना उचित नहीं। उनका कहना है कि इन दिनों अभिभावक यही गलती करते देखे जाते हैं। पालन पोषण, प्यार प्रेम संबंधी अपनी त्रुटि की उपेक्षा कर बुद्धि विकास इन्हीं अन्य साधनों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि पहले वे अपने व्यवहार की समीक्षा स्वयं करें, फिर बौद्धिक विकास के दूसरे अवलंबनों को अपनाएं। एलिजाबेथ फ्रेजर भी अपनी दीर्घकालीन अध्ययन अनुसंधान के उपरांत ऐसे ही निष्कर्ष पर पहुंची हैं। वह अपनी पुस्तक होम एनवायरनमेंट एंड द स्कूल में लिखती हैं कि बुद्धि की बात यदि कुछ अंश तक छोड़ भी दी जाए तो भी घर के वातावरण का बच्चे की शिक्षा पर प्रभाव सर्वथा असंदिग्ध देखा गया है। वे लिखती हैं कि अनुकूल वातावरण का उनकी स्कूली शिक्षा की सफलता पर अच्छा असर देखा गया, जबकि प्रतिकूल वातावरण से प्रगति प्रभावित हुई। शोध के दौरान उन्होंने जिन दो गृही कारणों को सफलता और विफलता के लिए सबसे प्रमुख पाया वे थे अभिप्रेरणात्मक व भावात्मक कारण। उन्होंने देखा कि भावात्मक दृष्टि से शुद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले कुशाग्र बुद्धि बच्चों की शिक्षा भी इससे अप्रभावित नहीं रहती। वे सर्वेक्षण में असफल नहीं तो बहुत सफल भी होते नहीं देखे गए। अध्ययन में एक अन्य कारण जो उभर कर सामने आता है वह था बड़ा परिवार। फ्रेजर के अनुसार अधिक बच्चों वाला बड़ा परिवार भी बालकों की प्रगति व शिक्षा को प्रभावित करता है। बालकों की बौद्धिक प्रगति को किस प्रकार बड़ा परिवार अवरुद्ध करता है, इसे जॉन निस्वत के प्रसिद्ध सिद्धांत द्वारा जाना जा सकता है। वे इसका प्रतिपादन फैमिली एनवायरनमेंट एंड इंटेलिजेंस यूजीनिक्स रिव्यू नामक निबंध में करते हुए लिखते हैं कि परिवार के आकार एवं बुद्धि में परस्पर प्रतिलोमी संबंध है, अर्थात वे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तात्पर्य यह है कि परिवार का आकार बढ़ने से बुद्धि घटती है और परिवार का आकार घटने से बुद्धि बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? इसके कारण की चर्चा करते हुए वे लिखते हैं कि इसका एक मुख्य कारण यह है कि बड़ा परिवार होने से बड़े चढ़े उत्तरदायित्वों के कारण वयस्कों का बच्चों से संपर्क कम हो पाता है, जिससे वे उनकी बौद्धिक प्रगति में अपनी जिम्मेदारी का भली भांति निर्वाह नहीं कर पाते। किंतु जब परिवार सीमित होता है तो घर की स्वल्प आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद माता पिता बच्चों के विकास के संबंध में अधिकाधिक समय व ध्यान दे पाने में समर्थ होते हैं। प्राय इसी कारण से बड़े परिवार वाले श्रमिकों की बुद्धि लब्धि कम देखी जाती है। यद्यपि यहाँ धनोपार्जन की समस्या प्रमुख होती है, वे बच्चों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ निर्धनता को बुद्धि विकास में अवरोधक नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि अध्ययन निष्कर्षों से यही ज्ञात होता है इसमें भी बच्चों को पर्याप्त समय न दे पाना ही प्रमुख कारक है, न कि अर्थाभाव। जीन फ्लाउड अपने निबंध सोशल क्लास फैक्टर इन एजुकेशनल अचीवमेंट विशेष रूप से ऐसे श्रमिक व विपन्न परिवारों के बालकों का अध्ययन प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि जब यह अध्ययन साउथ वेस्ट हर्टफोर्डशायर इंग्लैंड के श्रमिक परिवारों में किया गया तो देखा यही गया कि आर्थिक विपन्नता के बावजूद भी इनके बच्चे पूर्ण सफल और विकसित बुद्धि वाले बालकों की श्रेणी में आए। शोधकर्ता कहते हैं कि बच्चों की इस सफलता के पीछे माता पिता का स्नेह प्यार और उनके लिए आवश्यक समय निकाला जाना ही प्रमुख कारक थे। स्पष्ट है यदि माँ बाप बालकों के लिए थोड़ा समय निकाल सकें, उन्हें स्नेह प्यार दे सकें, तो कोई कारण नहीं कि उनके बच्चे तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय न दे सकें। उत्तम हो इस संबंध में एक आंख प्यार की दूसरी सुधार की वाली नीति अपनाई जाए, ताकि अतिशय लाड़ के कारण बच्चों के बिगड़ने के खतरे से बचा जा सके एवं उस कलंक से भी बचा जा सके जिसके लिए समय न दे पाने के कारण अविकसित बुद्धि का दोष माता पिता के सिर लगे।